रेडी फॉर डिक्टेशन स्टार्ट। दुनिया के कारोबार जगत में चीन ने अचानक जो हैसियत बना ली है वह हैरान करने वाली है। उसका एकाएक हुआ आर्थिक उभार कुछ लोगों को दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर करता है तो कुछ को लगता है कि यह रास्ता अनुसरण करने लायक है। यह बात अलग है कि कोशिशों के बावजूद कोई उसका पूरा अनुसरण नहीं कर पाया है। यह भी अक्सर कहा जाता है कि चीन के आगे बढ़ने की कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसके बहुत सारे स्याह पहलू हैं। कई काले कारनामे हैं जो उपलब्धियों की चमक के सामने नज़रअंदाज हो जाते हैं। बृहस्पतिवार को लंदन में जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के प्रमुख क्रिस्टोफर वारी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के प्रमुख केन मैकलम ने व्यापारिक समूहों के अगुआ लोगों को संबोधित किया तो उनके निशाने पर चीन की इसी तरह की हरकतें थीं। उन्होंने बताया कि चीन किस तरह दुनिया भर के देशों उनकी कंपनियों का डाटा चुराता है, उनकी तकनीक उड़ाता है और इन्हीं का इस्तेमाल करके विश्व बाजार में उन्हें परास्त करता है। उन्होंने यह भी कहा कि चीन और उसकी कंपनियां बाजार पर कब्जा जमाने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाती है और चीन का हैकिंग नेटवर्क सबसे बड़ा है। दोनों ने इसके कई उदाहरण भी दिए। अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों का यह संबोधन उस समय सामने आया है जब भारत में स्मार्टफोन बनाने वाली चीनी कंपनी वीवो विवाद में फंसी हुई है। प्रवर्तन निदेशालय को इसके सबूत मिले हैं कि यह कंपनी धन शोधन के मामलों में लिप्त रही है। इसे लेकर निदेशालय ने कंपनी के 40 से ज़्यादा ठिकानों पर छापे भी मारे हैं। इसी दौरान इस कंपनी के 2 निदेशक जिस तरह से भारत छोड़कर भाग गए उससे भी इन आरोपों को बल मिला है। इन छापों पर चीन की सरकार ने काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि ऐसी कार्रवाइयों से भारत में निवेश और कारोबार का माहौल खराब होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार कड़ा संदेश दे ताकि हर विदेशी कंपनी भारत के नियम कायदों को पूरी पालना सुनिश्चित करे। वीवो मामले में अभी जांच चल रही है और जब तक जानकारियां सामने नहीं आती उसे किसी बड़े संदर्भ से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। जहां तक दुनिया की 2 बड़ी खुफिया एजेंसियों के प्रमुखों के संबोधन का सवाल है तो खुफिया एजेंसियों का काम ही है शक करना और हर चीज़ के पीछे किसी बड़े षड्यंत्र को ढूंढना। लेकिन सिर्फ इतना सोच लेने से ही चीन किसी भी आरोप से बरी नहीं हो जाता है। चीन की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह तमाम तरक्की के बाद अभी भी एक बंद समाज है। भले पर्यटन और व्यापार के लिए उसने अपने दरवाजे खोल दिए हैं लेकिन वहाँ क्या, कहाँ और कैसे हो रहा है इसकी दुनिया को भनक भी नहीं लगती। विदेशी पत्रकारों को वहाँ हर एक जगह जाने की
छूट नहीं है। खुद चीन का मीडिया कभी इतना स्वतंत्र नहीं रहा कि उसके भरोसे कुछ कहा जा सके। वहाँ जो सरकार है वही सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी है और उसी की फौज भी है। दुनिया के लोग आज भी इसमें उलझे रहते हैं कि फलां चीनी कंपनी सरकारी है या निजी। चीन ने बेशक बहुत तरक्की की है, पर इसके पीछे कोई पारदर्शिता नहीं है। बंद खिड़की दरवाजे वालों की नीयत पर शक न करने का कोई कारण नहीं होता।